अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हुमा अब्बास लाहौर से। आज आपसे जिस मेडिसिन के बारे में बात करूंगी वो है हेक्ला लावा। ये हेक्ला माउंटेन्स जो हेक्ला पहाड़ है उसकी ऐश से यानी कि राख से बनने वाली दवा है। इस मेडिसिन की सबसे अहम बात यह है कि ये दांतों और मसूड़ों पर लाजवाब असर रखती है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि ये किन किन चीज़ों पे असरअंदाज होती है। तो हेक्ला लावा का असर तकरीबन हर किस्म की हड्डियों की तकलीफ़ में होता है, ख़ास तौर पर जब हड्डियों में ट्यूमर हो तो ये बहुत अच्छा असर करती है। और मसूड़ों के फोड़े जो होते हैं या मसूड़ों का स्वेल कर जाना, बेहतरीन उसके इफ़ेक्ट्स चंद ही टाइम में जो है थोड़ा ही वक्त में देखने में आते हैं। और मैंने पर्सनली जो है ऑब्ज़र्व किया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होती है कि जब आपके जो मसूड़े हैं वो बिल्कुल इन्फ्लेम हुए होते हैं तो उनको ये रिलीफ़ देती है। इसके अलावा अगर दांत मुश्किल से निकलते हों, रिकेट्स की प्रॉब्लम, हड्डियों का नेक्रोसिस हो जाए, जैसा कि पहले मैंने ज़िक्र किया ही है कि हड्डियों की हर तरह की तकलीफ़ में ये असरअंदाज होती है और अच्छा काम करती है। तो जहाँ हड्डियाँ नेक्रोसिस का शिकार हो जाएं यानी गलना सड़ना शुरू हो जाएं, और इसके अलावा जबड़े के ऑपरेशन के बाद स्पेशली जब हड्डी की तकलीफ़ हो और जबड़ों की हड्डियों में दर्द महसूस हो तो तब भी ये बहुत ही अच्छा असर करती है। उस वक्त ये जबड़ों की हड्डियों की जो भी स्वेलिंग होती है उसको दूर करती है और उन ग्लैंड्स पर बहुत ही आला असर रखती है। बेसिकली ये राइट साइडेड मेडिसिन है और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एंटी सिफलाइटिक मेडिसिन है। अगर हम कीवर्ड्स में बताना चाहें कि हेक्ला लावा क्या है तो जॉज़ एंड द ट्यूमर ऑफ द टीथ, यानी जॉज़ में आपके या फिर गम्स में या टीथ में ट्यूमर हो जाए तो उसके लिए बेहतरीन दवा है। क्लिनिकली इस दवा को हड्डियों के ट्यूमर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर्स में, एक्जोस्टोसिस में जहाँ हड्डियाँ थोड़ा बढ़ जाती हैं और वो फिर दर्द का बायस बनती हैं। दूध की कमी हो जाए फ़ीमेल्स में तो तब भी ये बहुत अच्छा असर करती है। इसी तरह ग्लैंड्स की जो स्वेलिंग हो जाती है और उसमें न्यूरल्जिक पेन्स होती हैं तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। दांतों की जो केरीज़ हो जाती हैं उसमें भी, दांतों का यानी गलना सड़ना शुरू हो जाना, गिरने लगना और आए दिन उनमें खोड़ बनना या इस किस्म के प्रॉब्लम और दांतों की दर्दों में बेहतरीन दवा है। हड्डियों की सोजिश, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बोन्स नेक्रोसिस में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके अलावा बोन्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करती है। एक टर्म होती है ओस्टियोसार्कोमा, यानी आपकी यू ऑल नो कि बोन्स को कहा जाता है, तो बोन्स में अगर सार्कोमा हो जाए यानी ये भी एक टाइप है कैंसर की, तो ऐसा हो जाए तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, उसको रिलीव करती है। एक अहम तरीन इसकी अलामत है और ख़ास भी है कि गर्दन के जो ये ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स जितने भी हैं, बिल्कुल मोती की तरह एक लाइन से ये स्वेल कर जाते हैं और वो नज़र आते हैं बाकायदा तौर पे, तो उनको अपनी सतह पे लाने में ये बहुत ही अच्छी दवा है। बोन्स की इंजरी में भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। चंद एक मज़ीद ख़ास अलामात जो हमें गाइड करती हैं कि हमें हेक्ला लावा इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ये है कि चेहरे में जो दर्द होता है वो न्यूरल्जिक किस्म का होता है, बिल्कुल ऐसे खिंच जाता है चेहरा, और दांतों की तकलीफ़ की वजह से हो ये, या मसूड़े फूले हुए हों, या जबड़ों के वरम की वजह से हो, तो ये इस तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। इसके अलावा नाक की हड्डी में अगर ज़ख़म हो जाए, वहाँ पर भी नेक्रोसिस अगर हो जाए, क्योंकि ऑल द बोन्स पे ये असर करती है, तो फिर जहाँ पर भी नेक्रोसिस होगा, केरीज़ होगा बोन्स का, तो वहाँ पर ये अच्छा इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा खाए हुए दांत, जैसा मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि दांतों में जहाँ केरीज़ होना शुरू हो जाएं तो वहाँ पर भी ये अच्छा असर करती है, और जहाँ भी केरीज़ होती है दांतों की, फिर वहाँ पर न्यूरल्जिक पेन्स होती हैं, तो वहाँ हेक्ला लावा बहुत हेल्पफुल साबित होती है। फिर मसूड़ों में अगर ज़ख़म हो जाएं, जो अक्सर औक़ात डायबिटिक पेशेंट्स के होते हैं, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। हड्डियों के सिरे बढ़ जाएं अगर, जैसा मैंने अभी पहले ज़िक्र किया कि एक्जोस्टोसिस हो जाए, तो तब भी ये बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन ये है कि इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना होता है। इसके अलावा हील स्पर्स,
یہ ٹرم بھی ایک یوز کی جاتی ہے کہ یہ جو ہیلز ہوتی ہیں جو عموماً یہ اسپورٹس مین کے ساتھ دیکھنے میں یہ کام آتا ہے، یا وہ لوگ جو بہت زیادہ کھڑے رہ کر اپنا کام کرتے ہوں تو ان کو ہیلز میں پین ہونے لگتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے یہ۔ اس کے علاوہ پرانی قسم کے سر درد جو کہ جن کے ساتھ چکر بھی آتے ہوں تو وہاں بھی یہ دی جا سکتی ہے اور اچھا اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سویلنگ اس قسم کی کہ جو بالکل بھی چھوا جانا بھی برداشت نہ کرے، اور وہ بچے جن کی ہڈیاں پوری طرح نشو نما نہ پا رہی ہوں، وہاں پر بھی یہ بہترین میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کی عموماً جو پوٹینسی پریکٹس میں بھی میں نے دیکھی وہ 3x بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی اور پوٹینسیز جو اس کی 30 میں ہے یا اس کو ہائی پوٹینسی میں بھی اکارڈنگ ٹو سچویشن اور اکارڈنگ ٹو کیس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ اس کی یہ بات کہ اس کے ساتھ ہیلپ فل جو اس کی میڈیسن ہے وہ سلیشیا ہے، جو بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ میڈیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔